जितना ये मुल्क तुम्हारा है उतना ये मुल्क हमारा है। बाहों में आजा ऐसे सनम, बाहों में आजा ऐसे सनम, करता हूँ अपना सब कुछ तुझ पे मैं निसार, आजा रे आजा। तो आइए शमशेर जहाना गंजवी को मैं यहाँ ये कह के आवाज दूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने जज्बात और एहसासात को आसान लफ्जों में शायरी बनाकर गजल के पैकर में ढालकर गजल की तस्वीरें बनाकर सामईन की खिदमत में पेश करें, मुशायरे को कामयाबी की मंजिलों की तरफ लेकर चलें। जनाब शमशेर जहाना गंजवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पढ़े भाई। जब से मैं डाइज पर आया हूँ कश्मकश में हूँ कि आप लोग क्या सुनने के मूड में आए, समझ ही नहीं पा रहा हूँ। 2-3 शोरा को मैंने सुना मगर आप बहुत, या आप थके हुए हैं या शायर थका हुआ है। आइए सीधे सीधे 4 मिसरे। सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा कि मुसलमानों पे कितने तंज जुमले कसे जाते हैं, कहां कहां भगाने की बातें की जाती हैं। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूं कि हिंदुस्तान किसका था, किसका है, किसका रहेगा। मैं पढ़कर बताता हूं और आपकी जिम्मेदारी है यहां से लेके वहां तक आप बताइएगा कि हिंदुस्तान किसका है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। बड़े ही करम फरमा बड़े भाई जनाब सरफराज चेयरमैन साहब और जमालुद्दीन साहब मतलब पहुंचाता हूं। इरशाद इरशाद कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। वाह 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 माशाअल्लाह। इधर भी थोड़ा सा बेदार हो जाए, जान पैदा कर दें। क्या कहना पढ़ता हूँ, सुन लीजिएगा कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या कहना, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। जहां मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं पेश करता हूं, मुलाजा कर लें कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। ये लाल किला, ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। हाँ असल में नहीं मालाएं उतनी ही पहनाइए ताकि शायर की गर्दन न झुके। देखिए मैं पढ़ूंगा लेकिन आपको थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा, ठीक है। बेदार है, एक बार पूरा मजमा तालियां बजाकर इजाजत दे कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। आपको जगाने की कोशिश की थी जी। पढ़ता हूँ, यहाँ नौजवान भी ज्यादा तादाद में बैठे हुए हैं। डाइस के हवाले से आप तक पहुँचाता हूँ। अच्छा ये शमशेर मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ। इधर के लोग बिल्कुल सही हो गए हैं, उधर पीछे वाली सफों में जो लोग बैठे हैं वो भी पूरी तरह से मुशायरे में शरीक हैं,
लेकिन ये जो ओके चचा के पीछे जो मोहल्ला है, ओके चा, इज्जत की बात है। ये ओके चचा के पीछे जो लोग हैं, ये पता नहीं ओके चचा क्यों खामोश हो जाते हैं। ये इधर खामोश नहीं होना है इधर वाले लोगों को। और अब जब इधर वाले भी सही हो जाएंगे तो डाइस पर बैठने वाले लोगों को बताना चाहता हूं, सावधान रहिए, आप कैमरों की नजर में हैं। दुनिया के 100 मुल्कों में ये मुशायरा तकरीबन देखा जाएगा। सुखनदान इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इस मुशायरे को रिकॉर्ड कर रहा है। ये मुशायरा तकरीबन 100 मुल्कों में देखा जाएगा। वलीदपुर भीरा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मुशायरे के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि जब शमशेर जहाना गंजवी पढ़ रहे थे तो कौन क्या सा रिएक्शन दे रहा था। इसलिए डाइस पर बैठे हुए लोग भी शरीक रहे, शमशेर पढ़े ताकि बात आगे बढ़े। ओके जा, आपकी इज्जत की बात आ गई। नहीं नदीम साहब ने कह दिया है तो आपकी इज्जत की बात है। अब खामोशी जुर्म है आप पर। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे नौजवानों के हवाले से पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें। कि वो जवानी भी क्या जवानी है, वो जवानी भी क्या जवानी है फारूक भाई, कि वो जवानी भी क्या जवानी है, अरे जिसकी कोई नहीं कहानी है, वो जवानी भी क्या जवानी है, जिसकी कोई नहीं कहानी है। और लोग कहते हैं जिसे ताज महलिए, लोग कहते हैं जिसे ताज महलिए, वो मोहब्बत की एक निशानी है। वाह 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 वाह, क्या कहना, क्या कहना। कि वो मोहब्बत की एक निशानी है, वो मोहब्बत। एक पढ़ी लिखी लड़की और एक अनपढ़ लड़का, 4 मिसरे उसके हवाले से पेश करता हूँ, मुलाहिजा कर लें। कि सितमगर बेवफा तुझसे, थोड़ा सा बजा दे तालियां वालियां ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। पेश करता हूँ, मुलाहिजा कर लें। कि सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती। सितमगर बेवफा तुझसे वफा की बू नहीं आती, तेरी हर वक्त याद आती है लेकिन तू नहीं आती। मैं इज़हार मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर, मैं इज़हार मोहब्बत भी करूं कैसे करूं आखिर। उसे मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं। सितमगर पे वफा तुझसे वफा की बू नहीं आती। एक बदला और 2 शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें। थोड़ा सा इजाजत दे दे तालियां वालियां बजा कर। थोड़ा सा देखिए, डर उस वक्त लगता है जब आप खामोश हो जाते हैं जी, डर लगने लगता है। डाइस से दुआएं, मुलाजा कर लें। इरशाद। कि इश्क क्या चीज है, वाह वाह वाह, इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है। इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है। इश्क क्या चीज है, इश्क क्या चीज है, और इश्क की कीमत क्या है। अरे तुमको मालूम, अरे तुमको मालूम नहीं यार,
व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे ब्लॉक हो जाते हैं ना, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाजा कर लें। जो इल्जाम लगाते हैं ना लोग कि अरे यार माशाल्लाह ये अपने ही में मगन है, ये इनका अलग मुशायरा हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें कि अरे तुमको जाना है। नहीं पढ़ूंगा पहले ये शेर मुकम्मल हो जाए कि तुमको जाना है अगर छोड़ के तो शौक से जा, अरे तुमको जाना है, अरे तुमको जाना है अगर छोड़ के तो शौक से जा, अरे कोई इल्जाम, अरे कोई इल्जाम लगाने की जरूरत क्या है, क्या कहना की जरूरत क्या है, कोई इल्जाम। एक शेर वालिदैन के हवाले से आप तक पहुंचाता हूँ, इरशाद, समाअत कर लें कि सर से माँ बाप का, सर से माँ बाप का जब साया उठेगा, सर से माँ बाप का, सर से माँ बाप का, सर से माँ बाप का जब साया उठेगा, अरे खुद समझ जाएगा, अरे खुद समझ जाएगा उस वक्त ये रहमती क्या है, अरे खुद समझ जाएगा उस वक्त ये रहमती क्या है। क्या कहना मक्ता मैं नहीं पढ़ना चाहता था, मगर आज के हालात और मेरा ये मक्ता बतौर पढ़ दीजिए। नदीम भाई देखेगा कि अब तो वो लोग भी क्या कहना देने लगे फतवा शमशीर, अब तो वो लोग भी, अब तो वो लोग भी देने लगे फतवा शमशीर, अब तो वो लोग भी, अब तो वो लोग भी देने लगे फतवा शमशीर, अरे जिनको मालूम, अरे जिनको मालूम नहीं यार शरीयत क्या है, अरे वाह वाह, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं ये आपका हक है कि आपने जिसे दोबारा आने के लिए कहा है उस शायर को एक बार फिर माइक पर आवाज दी जाए। मैं आप सबकी मोहब्बतों के सहारे शमशीर जहाना गंजवी को आवाज दे रहा हूं, चंद शेर और पढ़ने के लिए उनसे गुजारिश कर रहा हूं, तालियां बजाइए जोरदार ताकि मैं शमशीर जहाना गंजवी से गुजारिश कर सकूं कि कुछ शेर और पढ़ने के लिए माइक पर तशरीफ लाएं। मगर आज का ये जो मुशायरा जश्न दिल खैराबादी, मैं असल में सोच रहा था कि इस पर कोई दाग न लगे, मगर आप चार मिसरे पढ़ता हूं उसके बाद फिर गीत पढ़कर अपनी जगह ले पेश करता हूं। देखिए बात तो सही है कि दिल खैराबादी का जश्न है, कोई दाग न लगे, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आजकल विज्ञापन आता है दाग अच्छे हैं, तो कभी कभी दाग अच्छे भी होते हैं, तो कोई अच्छा दाग अगर लग भी रहा है तो लग जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तालियां बजाइए जरा जोरदार ताकि शमशीर जहां गंजवी शुरू हो जाए। शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरे पढ़ता हूँ, देखिए मैंने अब तक अदब में जो भी पढ़ा है बस आवाम को देखकर, अब चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर लगे कि अच्छा हो गया हो, अगर पसंद आ जाए, नौजवानों की बात हो जाए तो दुआएं दे दीजिएगा कि वो अगर बेनकाब हो जाए, थोड़ा सा हाँ, अरे शुक्रिया भाई, पढ़ता हूँ कि वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम अच्छा खराब हो जाए, कि वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम अच्छा
कि वो अगर बेनकाब हो जाए, मौसम अच्छा खराब हो जाए, और वो अगर पाँव रख दे पानी में, वो अगर पाँव रख दे पानी में, सारा पानी शराब हो जाए, सारा पानी शराब हो जाए। एक सेकंड जरा सा सांस ले लो। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये शेर इतना खतरनाक है। शमशीर जाना गजवी एक मुशायरे में पढ़ रहे थे कि वो अगर पाँव रख दे पानी में, सारा पानी शराब हो जाए। तो ये एक मिसरा पढ़ पाए थे कि वो अगर पाँव रख दे पानी में। सामईन में से एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर एकदम कहा कि सारा पानी खराब हो जाए। शमशीर जाना गजवी बहुत बेबाक और बहुत ही हाजिर जवाब शायर है। इन्होंने कहा कि चुप हो जाइए, बैठ जाइए, पाँव उसने रखा था, आपने नहीं रखा था, तो आपके रखने से उसके रखने से पानी शराब हो रहा है। शमशीर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप जरा सा तालियां बजा के इनका मूड बनाइए ताकि ये गजल मुकम्मल करें। हाँ नैनीताल, हाँ मुझे लग रहा था, मैं भी कश्मकश में था, वहीं से शुरू कर लेता हूँ। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सुना है, अल्लाह सलामत रखे कि आपने अपने इलाके में आपने इतनी दुआओं से नवाजा है, अल्लाह का एहसान करम। मैं एक मतला और एक बंद गीत का पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ, फिर से तवील है, अभी दीगर शोरा को पढ़ना है। मतला पहुंचाता हूँ मुलाजा गले। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर। नहीं अभी कमजोर है, अगर इस गीत को सुनना है तो और थोड़ा सा बेदार होना पड़ेगा आपको। नदीम भाई से माजरत चाहता हूं, मैं पढ़ता हूँ लाजा गले कि आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। आजा रे आजा मेरी जाने बाहर, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। अरे छाई है मस्ती सर पे मेरे, छाई है मस्ती सर पे मेरे, तेरे बिन क्या करूं मैं जाके रे प्यार। आजा रे आजा मेरी जाने, तेरे लिए है मेरा दिल बेकरार। नैनीताल वाले भाई खड़े हो जाइएगा, पढ़ता हूँ मुलाजा कर लें कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं। ये जो नदीम भाई जो नाम है ना, कप्तानगंज लालगंज, ये हमारे आजमगढ़ जिले का नाम है। पेश करता हूँ मुलाजा कर लें कि कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं, और नैनीताल ले जाके तुझको ठंडी सैर कराऊं। कप्तानगंज से लालगंज फिर ताजमहल ले जाऊं, नैनीताल ले जाके तुझको ठंडी सैर कराऊं। रुठ के ना जा मेरी जाने वफा, दिल है उदास मेरा लौट गया। रूठ के ना जा मेरी जाने वफा, दिल है उदास मेरा लौट गया। बाहों में आजा ऐसे सनम, बाहों में आजा ऐसे सनम, करता हूँ अपना सब कुछ तुझ पे मैं निसार।